हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मीन्स यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको द स्ट्रेंज यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में बताया था कि कैसे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनती है उसके यूनिफिकेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल के लिए न्यू हैं, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो एंड गो थ्रू द वीडियो टिल द एंड सो दैट concept will be clear to you very much easily. Okay, let's proceed to the topic. Visualizing the nation. क्या मतलब है यहाँ विजुअलाइजेशन का? विजुअलाइज करना क्या होता है? किसी चीज को देखना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो किसी चीज की इमेजिनेशन पिक्चर होती है लगा के चले आप, या किसी पर्सनैलिटी की, मेल या फीमेल की, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करता है? विजुअलाइजिंग द नेशन मीन्स राष्ट्र को देखना। क्या किसी के लिए भी पॉसिबल है कि किसी भी राष्ट्र को, मान लो किसी आर्टिस्ट की हम यहाँ बात कर लेते हैं, कोई आर्टिस्ट है और उसको बोल दिया जाए कि ये एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे और आपको इसकी इमेज बनानी है, तो क्या वो कर पाएगा? ऑब्वियसली कर पाएगा। अगर ये बोल दिया जाए कि एक नेशन है और आप उसको एक चेहरा दीजिए, उसको एक पहचान दीजिए, वैसे ज्योग्राफिकल फिगर देना एक अलग बात है, लेकिन चेहरे के रूप में पहचान देना, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज करता है? फेस टू द नेशन। क्या इजी है किसी भी नेशन को फेस देना? बट नहीं है इजी। लेकिन ऐसा हुआ, कब हुआ? 18th सेंचुरी में, जब यूरोप के अंदर क्रांति का दौर चला हुआ था, तो लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए एक पहचान, एक सिंबल, एक फिगर देना जरूरी था कि जिसको ये कहे कि हाँ हम इसके लिए लड़ रहे हैं। अब देखिए, देश की तो कोई इमेज थी नहीं, लेकिन उस टाइम के आर्टिशियंस ने क्या किया कि नेशंस को अलग अलग एक पर्सनैलिटी के रूप में लाके खड़ा कर दिया, जिसको क्या बोला गया? पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। मीन्स किसी देश को, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी की छवि दे देना, उसका फिगर दे देना उसको, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन की जाती है। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन ऑफ एनी नेशन? मीन्स रिप्रेजेंटिंग द नेशन एज इफ इट वर पर्सन। किसी भी देश को इस तरीके से प्रस्तुत करना लोगों की नजरों में कि ये क्या है? एक पर्सनैलिटी है किसी की भी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन आर्टिशियंस ने क्या काम किया कि नेशन को किसी मेल की पर्सनैलिटी देने की बजाय उन्होंने फीमेल्स की पर्सनैलिटी देना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे जर्मनी की हम बात करें, फ्रांस की बात करें मेनली, तो उन्होंने हर कंट्री ने दी, बट मेन जो फेमस है आज के टाइम आपकी हिस्ट्री में, दो कंट्रीज की ही पर्सनैलिटीज है, मीन्स पर्सोनिफिकेशन है। दो कंट्रीज को ही पर्सन्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया और वो भी फीमेल, दैट इज फ्रांस एंड जर्मनी। उन दोनों के बारे में भी हम अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पर्सोनिफिकेशन इज रिप्रेजेंटिंग द नेशन एज इफ इट वर पर्सन, जैसे कि ये पर्सन हो। तो ये क्या कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इससे एक मिला। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स खास, मीन्स जैसे आपका नाउन होता है, नाउन कैसा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है कि वो चीजें जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो ये क्या था? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म में थी ये चीज, डिस्क्राइब थ्रू फीमेल फिगर, जिसको फीमेल फिगर के थ्रू उन्होंने डिस्क्राइब किया। किन चीजों को? कि हमें क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें रिपब्लिक चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। रिवोल्यूशनरीज की यही डिमांड थी। तो किसके लिए चाहिए? एक फिगर के लिए चाहिए। फिगर किसका? किसी नेशन का। किसी नेशन का, यहाँ पे अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने एक लेडी की इमेज तैयार की रिवोल्यूशनरीज को प्रेजेंट करने के लिए। वहां के आर्टिशियंस ने वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को फॉलो कर रही थी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज जिसको हम भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं कि भाव सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो फीमेल फिगर के थ्रू, और जब वो फीमेल फिगर की इमेज प्रस्तुत कर दी गई तो उसे क्या बोला गया? एलेग्री। एलेग्री क्या होता है? एलेग्री इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट इज डिस्क्राइब, की कोई भाव या फीलिंग को वो डिस्क्राइब करता है किसी इमेज के थ्रू, किसी फीमेल इमेज के थ्रू, दैट इज एलेग्री। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कई बार, व्हाट इज एलेग्री? द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट इज डिस्क्राइब थ्रू
अ फीमेल पर्सनैलिटी दैट इज एलेग्री। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया एक लेडी की इमेज किसी नेशन के रूप में। ठीक है, अब अगर हम फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लेते हैं, रिवोल्यूशन के टाइम पे हमने देखा था कि वो रेड कैप पहनते थे और ब्रोकन चेन्स लेके रखते थे। वो किन चीजों को दिखाती थी? रेड कैप क्या दिखाती है? लिबर्टी को दिखाती है। ब्रोकन चेन क्या दिखाती है? कि वो फ्री हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग आइडियाज, उन्होंने कुछ एक सिंबल्स लिए थे, जैसे ट्राई कलर लिया था। वो क्या था? उनकी किसको डिपिक्ट कर रहा था? उनकी क्रांति के विचारों को डिपिक्ट कर रहा था। पहले एक फ्लैग कुछ और था, रिवोल्यूशनरीज ट्राई कलर लेते हैं, दैट इज रेड, ब्लैक एंड गोल्ड कलर का होता है। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटिंग आइडिया किस फॉर्म में वो दिखाते हैं? जो एलेग्री वो बनाते हैं, यहाँ पे जो एलेग्री वर्ड हुआ मीन्स लेडी की जो पर्सनैलिटी वो बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डिपिक्ट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसका नाम वो देते हैं क्रिस्टन मेरिने। क्रिस्टन मेरिने एक फेमस क्रिश्चियन नेम है। ठीक है, तो दैट्स वाई वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को फॉलो किया जाता है। तो वो एक ऐसा नाम उठाते हैं देश की इमेज के लिए जो कि बहुत फेमस हो, और ये एक लेडी का नाम क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत फेमस होता है, दैट इज क्रिस्टन मेरिने। इमेज का वो नाम दे देते हैं। ठीक, और उसको वही सारी चीजें उसके हाथ में दिखाते हैं, लाइक आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। क्या वो शो कर रही है कि लोग क्या चाह रहे हैं? लोगों का नेशन, लोगों का राष्ट्र चाहते हैं, मीन्स वो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक चाहते हैं कि लोग चुने अपने नेताओं को और उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल वे से राज किया जाए। आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, यही वो चीज चाह रहे हैं, लिबर्टी मिले और रिपब्लिक फॉर्म हो जाए कंट्री के अंदर। नेशनल सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स क्या लिए उन्होंने? इमेजेस वो मार्क्ड ऑन स्टैम्प्स एंड कॉइन्स। ये जो क्रिस्टन मेरिने की उन्होंने जो इमेज बनाई, फोटो बनाई एक, उस फोटो को उन्होंने क्या किया, इमेज को नेशनल सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया। जैसे कि आज के टाइम हमारा नेशनल सिंबल क्या? 4 लाइन्स वाली फिगर होती है, हमारा सिंबल है वो हर सरकारी जो भी पहचान पत्र होता है उसके ऊपर वो मिलेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स लोगों ने भी किया, किसका सिंबल? क्रिस्टन मेरिने का सिंबल नेशनल सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया, उसकी इमेजेस को छाप दिया किसके ऊपर? स्टैम्प्स के ऊपर और कोइंस के ऊपर, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। किसकी होती है इमेज? हमारे महात्मा गांधी जी की होती है मेनली, तो वो किसकी लगाते हैं? क्रिस्टन मेरिने की लगाते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जर्मनी का। ठीक है, नाम आ जाता है कई बार, गिव द नेम ऑफ द एलेग्री ऑफ फ्रांस, दैट इज क्रिस्टन मेरिने। ओके, नेक्स्ट है जर्मनी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। जर्मनी जो इमेज बनाती है लेडी की, पर्सोनिफाइड करती है अपनी कंट्री को, मीन्स लेडी की इमेज में प्रस्तुत करती है, उसका नाम वो देते हैं जर्मेनिया। ठीक है, दोनों ही से रिलेटेड 1-1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। जर्मेनिया जर्मनी से रिलेटेड, और जो दूसरी बचती है क्रिस्टन मेरिने वो फ्रांस की। तो दो ही के नाम आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार इसमें भी कि वो जर्मनी की या फ्रांस की। जर्मनी से जर्मेनिया और क्रिस्टन मेरिने फ्रांस की बच जाती है। ठीक है, उसको कैसे उन्होंने दिखाया हुआ है? सी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, एक क्राउन पहन के रखती है, वो ओक ट्री होता है उसके लीव से बना हुआ, पत्तों से बना हुआ वो क्राउन पहन के रखती है। बहुत ही सुंदर इमेज दिखाई गई, आप अपनी बुक के अंदर देखना, बहुत ही सुंदर लेडी बना के उन्होंने दिखाई हुई है। सी वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। क्यों पहनाया हुआ है उन्होंने उसको ओक लीव्स का क्राउन? क्योंकि जो ओक ट्री है ना, वो उसके लीव्स हीरोइज्म मीन्स बहादुरी के लिए उनको बोला जाता है कि रिप्रेजेंट करते हैं। कोई न चीज किसी न किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन देती है, रिजेम्बलेंस देती है, तो वो ओक लीव्स क्या करते हैं? हीरोइज्म। और भी चीजें उसके फिगर में दिखाई हुई है, मैं आपको बताती हूँ। ब्रोकन चेन्स दिखाई जाती है उस इमेज के हाथ में, क्यों? कि वो लिबर्टी को शो कर रही है, फ्रीडम को शो कर रही है, कि उसने सारे बंधनों को तोड़ दिया है। अब है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ब्रेस्ट प्लेट मीन्स जो लड़ाई लड़ने जाते हैं तो यहाँ पे एक जैकेट टाइप लोहे की या कुछ भी पहना जाता है, वो ब्रेस्ट प्लेट बोली जाती है, और उसके ऊपर एक ईगल की पिक्चर बनी हुई है। वो क्या शो कर रही है? वो शो कर रही है कि ये जर्मन एम्पायर है पूरा, और वो उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। ईगल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग माना जाता है ईगल को, बर्ड्स के अंदर सबसे ज्यादा। तो उसकी जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल दिखाई गई, वो क्या शो करती है? जर्मन एम्पायर को शो करती है और उसकी स्ट्रेंथ को शो करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिपिक्ट द थिंग्स दैट
दैट जर्मेनिया इज शोन इन द फिगर, जो भी उसके फिगर में उसको थिंग्स दी गई हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उनकी सिग्निफिकेंस बताइए, महत्व बताइए क्या क्या है। तो ब्रोकन चेन फ्रीडम दिखाती है, ब्रेस्ट प्लेट क्या दिखाती है, स्ट्रेंथ दिखाती है जर्मन एम्पायर की। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, मैंने पहले भी बताया कि ओक लीव्स किसके रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, बहादुरी के, हीरोइज्म के, वो हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है। स्वॉर्ड क्या कहती है, हाथ में तलवार दिखाई होती है उसे एलेग्री की, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहो। तैयार रहो मीन्स कि अपने हकों के लिए, अपने राइट्स के फाइट करने के लिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए। ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, जो तलवार दिखाई गई है उसके चारों तरफ ओलिव लीव, ओलिव एक फ्रूट टाइप होता है, आपने देखा भी होगा कई बार, ऑयल के नाम से भी सुनता है कि ओलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है, सीड्स से ऑयल निकाला जाता है उसके, तो उसके लीव्स उस स्वॉर्ड के चारों तरफ लपेटे गए। उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी ये सिग्निफिकेंस है कि अगर कोई बगैर लड़ाई झगड़े के आपसे संधि समझौता करना चाहता है, शांति बना के रखना चाहता है, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, लाल काले और सुनहरे रंग का तिरंगा झंडा भी उसके हाथ में दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है, जिसको 1848 में रिवोल्यूशनरी उस टाइम तक फॉलो करते हैं कि वो हमारी क्या है, क्रांति का प्रतीक है, लेकिन बाद में जो ड्यूक होते हैं जर्मन के, वो उसको हटा देते हैं, तो वो दिखाया गया है कि रिवोल्यूशनरीज उसको उठाए हुए, वो एक रिवोल्यूशनरी की रिप्रेजेंटेशन दे रही है। रेज ऑफ द राइजिंग सन, उसके बैक में उगते हुए सूर्य की किरणें दिखाई गई हैं, वो किस लिए दिखाई गई हैं कि वो क्या कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं कमिंग ईरा का, कि आने वाला जो टाइम है, अच्छा टाइम है, फ्रीडम वाला, लिबर्टी वाला, उसको वो क्या कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द विजुअलाइजिंग द नेशन। क्लियर हो गया होगा आपको कि देश को उस टाइम पे किस तरीके से इमेजेस के रूप में प्रेजेंट किया जाता था, रिवोल्यूशनरीज को एक फिगर देने के लिए कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। और औरत को हमेशा ही सुंदर और अट्रैक्टिव माना जाता है, दैट्स वाई आर्टिशियंस ने ये काम किया कि नेशन को लेडी की ही फॉर्म में उन्होंने खड़ा किया, ताकि और भी लोग बढ़ चढ़ के खुश होके अपनी इमेज के लिए लड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम करेंगे इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, और बाल्कान क्षेत्र की कैसे पूरे यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन आते आते पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ढेर के, चिंगारी के ढेर पर आकर खड़ी हो जाती है। टिल देन कीप वॉचिंग, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, काइंडली डू दैट। थैंक यू।